आपका स्वागत है आपके चैनल कालिदास स्टडी सेंटर में। जैसे कि वीडियो पार्ट 2 में लेकर आ चुका हूं यूएनओ का। तो गाइस वीडियो बहुत लेट आई, 3 वीक्स के बाद वीडियो आई है। आई एम रियली सॉरी गाइस, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज थी जो हमने सोचा कि क्यों ना नोट्स प्रोवाइड करा दी जाए। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत टाइम लग गया ताकि बच्चों को ना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते। ठीक है, तो हम आसानी से आसान, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करा कि आसान हो आपके लिए। तो अब बोर्ड के पेपर भी आने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलेंगी। सबसे पहला आज हम जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं यूएनओ के प्रमुख अंग, मतलब यूएनओ के अंग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले महासभा। महासभा क्या है, लिटरेचरली आप जान लीजिए। जो महासभा है यूएनओ का सर्वोच्च अंग है। महासभा सभी सदस्यों को एक समान मतदान करने का अधिकार है। तो सबसे पहले यूएनओ का जो सर्वोच्च अंग है वो महासभा है, और सभी सदस्यों को एक समान मतदान देने का, मतलब सभी को जो वोट देने का प्रोसीजर है वो एक जैसा है। ठीक है, सभी 192 सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि इसी में होते हैं, मतलब कि जितने भी 192 सदस्य राष्ट्र जो इसमें शामिल है यूएनओ में, तो उनके प्रतिनिधि इसी में ही होते हैं, मतलब उनके चुनाव इसी में ही होते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए 2/3 बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। तो महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए 2/3 बाकी सामान्य बहुमत की जरूरत होती है, मतलब कि सिर्फ जो मेन डिसीजन है उसमें 2/3 वोटिंग चाहिए होती है, बाकी में सेम चलता है। ठीक है, मतलब मिनिमम चलता है हिस्सा, ठीक है, बहुमत का। ठीक है, तो निर्णय सभी पर बाध्यकारी नहीं है। जो महासभा के जो निर्णय हैं वो सभी पर बाध्यकारी नहीं है। 1 वर्ष में महासभा का अधिवेशन होता है, तो इसका महासभा का जो अधिवेशन है, जो कानून बनने की प्रक्रिया है, वो 1 वर्ष में होती है। ठीक है, तो यूएनओ के चार्टर के अनुसार सारे विषयों पर विचार करना। तो यूएनओ के कार्य क्या है, अब हम कार्य पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्य है यूएनओ के चार्टर के अनुसार सारे विषयों पर विचार, मतलब कि यूएनओ के जो चार्टर में लिखा रहता है, तो सभी जितने भी विषय पर विचार जो करता है वो महासभा ही करता है कि किस किस तरीके से काम होना है, किस किस तरीके से काम समझाना है, क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है, कौन से लॉ फॉलो करने हैं, सभी को ये सारी बातें महासभा फॉलो करवाता है। तो यूएनओ के नए सदस्य बनाए जाने तथा पुराने सदस्य का समाप्त, मतलब यूएनओ के कौन कौन से नए सदस्यता बनेंगे और कौन कौन से जो पुराने जो सदस्य है वो हटेंगे। तो नए सदस्य बनाना है और पुराने सदस्य हटाना है, महासभा का ही रोल है। यूएनओ का बजट पारित जो करता है वो महासभा करता है। अंगों पर नियंत्रण करना, मतलब जो भी अंग है अंगों पर कंट्रोल करने का काम भी यूएनओ ही करता है। सहयोग बढ़ाने के लिए सुझाव और सुरक्षा परिषद तथा अन्य अंगों के लिए सदस्य चुनाव, मतलब कि सहयोग बढ़ाने के लिए भी ये जो यूएनओ का एक पार्ट है महासभा, वही ये सहयोग बढ़ाने का सुझाव देता है, और सुरक्षा परिषद और जितने भी अंग हैं उन सभी का चुनाव महासभा करता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप यूएनओ का जो अंग है महासभा के कार्य लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते आगे। दूसरा पार्ट लेते हैं अब हम, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद दूसरा अंग। सुरक्षा परिषद यूएनओ के कार्यपालिका के समान, मतलब यूएनओ के जो कार्यपालिका के समान इसे माना जाता है सुरक्षा परिषद को। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। का मतलब क्या है, स्थायी का मतलब जो वीटो पावर है। ठीक है, तो इस पे कौन कौन से देश आते हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया और इंग्लैंड और यूएसए, ये 5 देश इसमें आते हैं। इसमें 10 अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव महासभा करता है हर 2 वर्षों के बाद। ठीक है, बात समझ में आ गई। इनका कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा रखना, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करना, मतलब कि जैसे मान के चलो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे शांति बनाए रखने का काम सुरक्षा परिषद का है, और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना, मतलब कि जो भी मतलब लड़ाई झगड़े किसी भी देश के बीच में होते हैं उसे शांति से निपटाना। ठीक है, शांतिपूर्ण के फेल होने पर सशस्त्र बल का उपयोग ना करना, मतलब कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से मतलब जो बनाई हुई स्थिति है, अगर वो किस तरीके से अपरिवर्तित हो जाती है, मतलब परिवर्तित हो जाती है, मतलब तिगड़म माहौल हो जाता है, टाइम हर जगह मच जाती है, लड़ाई झगड़े बच रहे, तो वहाँ पर वो सशस्त्र बल का प्रयोग, मतलब कोई भी हथियार का प्रयोग ना करके आराम से बात करके सारी चीज़ों को निपटा ले। ठीक है, और अपराधी राष्ट्र, अगर कोई राष्ट्र अपराधी पाया जाता है तो उस पर सैनिक कार्रवाई की जाती है, और ये विश्व में शांति कायम भी करता है। सुरक्षा परिषद का कार्य सबसे पहला ये भी है। ठीक है, अगला हम इसमें निषेधाधिकार पढ़ते हैं, जिसमें 5 स्थायी देश है प्राप्त है, जो कि मैंने आपको बता दिया है पहले। प्रक्रिया संबंधी विषयों पर कोई भी निर्णय 15 में से 9 सदस्यों के सकारात्मक मत प्राप्त होने पर लिया जाता है, मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कोई भी देश में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो उसमें 15 में से 9 सदस्य देशों का कम से कम सकारात्मक मत होना चाहिए, जब ही जाके वो कॉन्ट्रैक्ट डील होगा, जब भी जाके वो
कॉन्ट्रैक्ट पे बात होगी, नहीं तो नहीं होने की, ठीक है। स्थायी तथा अस्थायी सदस्यता के लिए बड़ी सुरक्षा परिषद में, मतलब कि स्थायी और अस्थायी सदस्यता लेने के लिए सुरक्षा परिषद में करना क्या पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आता है पेपरों में, बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहला जो आंसर है, बड़ी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अगर आपको स्थायी और अस्थायी सदस्यता लेनी है सुरक्षा परिषद में, तो आपके पास बड़ी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, आपके पास आपकी इकोनॉमी बहुत हार्ड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, विशाल सैन्य बल, आपके पास बहुत बड़ा मिलिट्री संगठन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान, मतलब वो देश लोकतंत्र की रिस्पेक्ट करे और मानव अधिकारों को रिस्पेक्ट करे, तभी जाके उसको मिलता है, ठीक है। भौगोलिक विस्तार, मतलब कि उसकी पूरी दुनिया में अगर हम मान के चले, उसकी संस्कृति की मान के चले और उसकी बनावट की मान के चलिए, उसकी एक अलग ही पहचान हो, तभी आपको एक स्थायी और अस्थायी की सदस्यता मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके तीसरे अंग में, ठीक है। अब इसके चलते हैं तीसरे अंग में गाइस। तीसरा अंग है आर्थिक सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद क्या है? सभी सदस्य राष्ट्रों के साथ साथ समस्त संसार में लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी विकास का कार्यों का निष्पादन करे। मतलब कि जो भी आर्थिक, सामाजिक, ये वाली परिषद क्या करती है, ये वाला अंग क्या करता है कि लोगों के जो भी हित में होता है, आर्थिक होता है, चाहे वो हित में, चाहे वो सामाजिक होता है, चाहे वो सांस्कृतिक होता है, कुछ भी होता है, चाहे वो शैक्षणिक होता है, उसमें वो बिल्ड करे। अपने देश के अंदर नहीं, सभी छोटे मोटे सभी देशों में जो गरीब देश है उनको ये हेल्प करे, ठीक है, इन चीजों के ऊपर, ठीक है। सदस्य देशों का चुनाव महासभा करता है, 3 वर्षों के लिए होता है, इसका चुनाव 3 वर्षों के लिए होता है। क्लियर गाइस? तो गाइस आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी गाइस। इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपके नए नए कंटेंट कुछ ना कुछ लाऊंगा। ये 3 ही मैंने कंटेंट पढ़ा दिया है, बाकी 3 बाद में डिस्कस करेंगे। इस तरह के सपोर्ट करते रहिए गाइस, आपको बोर्ड की बहुत सारी वीडियोज़ और आगे लगातार ही वीडियो मिलेंगी। थैंक यू सो मच गाइस।